श्री कृष्ण कहते हैं, बदलाव वह चरण है जहां आत्मा पुराने खोल से बाहर आती है और नए आकार की ओर अग्रसर होती है। यह सरल नहीं होता। परिवर्तन में पीड़ा होती है, असहजता होती है और कई बार ऐसी रिक्तता होती है जो भीतर तक हिला देती है। परंतु जो स्थिर है वह जड़ है और जो जड़ है उसमें जीवन नहीं होता। इसीलिए जो परिवर्तन से डरता है वह मेरे बनाए हुए जीवन के नियम से स्वयं को दूर कर लेता है। संसार में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है, ना सुख ना दुख ना हार ना विजय। हर अनुभव हर परिस्थिति किसी ना किसी रूप में तुम्हें बदलने आई है। यदि तुम केवल स्थिरता चाहते हो तो तुम जीवन से नहीं मृत्यु से अनुराग कर रहे हो, क्योंकि केवल मृत्यु ही है जहां कुछ नहीं बदलता। तुम्हें लगता है कि तुमने जिस जीवन की आदत बना ली थी वही तुम्हारी पहचान थी, पर मैं कहता हूं आदतें आत्मा को बंदी बना देती हैं। जब तुम अपने चिर परिचित घेरे से बाहर आते हो तो तुम्हें असहजता होती है, पर उसी असहजता में आत्मिक विस्तार छिपा होता है। परिवर्तन तुम्हें हिला देता है, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर जमा हुए मोह, भय और आलस्य को जड़ से उखाड़ता है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ छिन रहा है, परंतु मैं जानता हूं कि जो छिन रहा है वह आवश्यक था ताकि तुम उस रूप को धारण कर सको जो तुम्हारी आत्मा की सच्ची आकृति है। बहुत बार परिवर्तन का आरंभ टूटन से होता है। जो संबंध तुम्हें आधार लगते थे वे ढह जाते हैं। जो सपने तुम्हें दिशा देते थे वे बिखर जाते हैं। तुम्हारे चारों ओर जो स्थिरता थी वह डगमगाने लगती है और तुम घबरा जाते हो। तुम पूछते हो क्यों? मैं कहता हूं क्योंकि अब समय आ गया है तुम्हारे भीतर छिपे उस सत्य को जागृत करने का जिसे तुमने लंबे समय से अनदेखा किया था। जब तुम मेरे बनाए मार्ग पर चलने से इनकार करते हो तब मैं तुम्हें झक छोड़ता हूं। जब तुम अपने ही बनावटी संसार में खो जाते हो तब मैं उस संसार को गिरा देता हूं। इसीलिए मत सोचो कि परिवर्तन तुम्हें सजा देने आया है, वह तुम्हें मेरी ओर मोड़ने आया है। जो बदलने को तैयार नहीं वह सड़ने लगता है। तुम्हारे भीतर जो दुख है वह केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं उपजा, वह इस बात से उपजा कि तुम बदलाव को रोकते आए हो। तुम पुराने दर्द को पकड़कर बैठे हो, पुरानी पहचान को गले लगाए बैठे हो, पुराने भय में जकड़े हुए हो। और जब मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं तुम उसे छीनने की पीड़ा मान लेते हो। पर याद रखो जो मैं लेता हूं उसके स्थान पर कुछ बड़ा ही देता हूं। पर तुम तब तक उसे देख नहीं सकते जब तक तुम अपना बंद मुट्ठी वाला मोह नहीं छोड़ते। बदलाव केवल परिस्थितियों में नहीं आता, वह भीतर से आरंभ होता है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि अब मैं वह नहीं रह सकता जो कल था तब तुम्हारे भीतर का द्वार खुलता है। हाँ, यह स्वीकार करना आसान नहीं होता। इसमें स्वयं से लड़ना पड़ता है और यह युद्ध सबसे कठिन होता है। परंतु जो इस युद्ध को जीतता है वह स्वयं को पा लेता है, और जिसने स्वयं को पा लिया उसने संसार के सभी भ्रमों को पीछे छोड़ दिया। मैं जानता हूं कई बार तुम्हें लगेगा कि यह परिवर्तन तुम्हें खत्म कर देगा, परंतु स्मरण रखो, जैसे बीज मिट्टी में गलता है वैसे ही तुम्हारा पुराना रूप गलता है ताकि नया अंकुर फूट सके। और वह गलन, वह संत्रास, वह अकेलापन, यह सब आवश्यक है। इन्हीं में मेरी उपस्थिति है। जब तुम सबसे अधिक असुरक्षित महसूस करते हो तभी मैं सबसे पास होता हूँ, क्योंकि जब तुम्हारे सारे सहारे छिन जाते हैं तब तुम पहली बार मेरी बाहों में गिरते हो, और वह क्षण जहाँ सब कुछ गिरता है वहीं से आरंभ होता है एक दिव्य उत्थान। बदलाव तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें नया आकार देता है। वह तुम्हें उस शिल्प में ढालता है जिसे तुम स्वयं नहीं देख पाते, पर जो मेरे लिए एक अनुपम कृति है।
इसलिए जब अगली बार कोई स्थिति तुम्हें पुराने खोल से बाहर खींचे तो उसे विनाश मत मानना, उसे मेरा स्पर्श मानना। जब कोई रिश्ता तुमसे छूट जाए तो उसे दुर्भाग्य मत मानना, उसे उस प्रेम की भूमिका समझना जो तुम्हारे भीतर जन्म लेने वाला है। जब कोई सपना टूटे तो उसे अंत मत मानना, उसे उस सत्य की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम समझना जो तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है। परिवर्तन में मेरी योजना है। हर विस्थापन, हर असहजता, हर नया मोड़, यह सब मेरे हस्ताक्षर हैं। जब तुम मेरे मार्ग पर चलते हो तो मैं तुम्हें हर उस स्थान पर ले जाता हूँ जहाँ तुम्हें जाना चाहिए, भले ही वह स्थान तुम्हारे वर्तमान से बिल्कुल विपरीत क्यों ना हो। मैं तुम्हारे वर्तमान को तोड़ता हूँ ताकि तुम्हारा भविष्य खिल सके, और इस प्रक्रिया में तुम दुख झेलते हो, पर मैं वचन देता हूँ कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका कृष्णा आनंद चैनल पर, जहां शब्दों में श्री कृष्ण की चेतना बहती है और हर विचार आत्मा से संवाद करता है। आज का यह भावपूर्ण संदेश उन सभी के लिए है जो रिश्तों की उलझनों, जीवन के द्वंद्व और आत्म संदेह से गुजर रहे हैं। चलिए श्री कृष्ण की दृष्टि से देखते हैं कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर हम भीतर की शांति और बाहर की सफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। हर आंसू तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है, हर डर तुम्हारी सीमाओं को विस्तार देता है। इसलिए परिवर्तन से मत डरना, वह मेरा दिया हुआ अवसर है, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, वह तुम्हारे भीतर के जड़त्व को तोड़ने का निमंत्रण है। और जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तब तुम केवल अपने नहीं रहते, तब तुम मेरे हो जाते हो, और जो मेरे हो जाते हैं उन्हें संसार की कोई भी स्थिति हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ में चलना आसान होता है क्योंकि वहां तुम्हें दिशा सोचनी नहीं पड़ती। लोगों की पीठें तुम्हें रास्ता दिखा देती हैं, पर क्या तुम जानते हो यही भीड़ तुम्हारी पहचान को धीरे धीरे निगल लेती है। साहस भीड़ में नहीं, उससे अलग चलने में है, स्वयं के लिए सोचने में है। परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जब तुम भीड़ के शोर से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो। जीवन एक ही क्षण में नहीं बदलता, पर उस एक क्षण में लिया गया निर्णय पूरी दिशा बदल देता है। और वह निर्णय तुम्हें तभी आता है जब तुम यह चिंता छोड़ देते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारा मन जितना दूसरों की स्वीकृति का भूखा रहेगा, उतना ही तुम अपने आप से दूर होते जाओगे। इसीलिए जब तुम उस सोच से बाहर निकलते हो कि किसी को क्या अच्छा लगेगा और कौन तुम्हारे निर्णय को सही मानेगा, उसी दिन से तुम अपने जीवन की असली स्वतंत्रता में प्रवेश करते हो। क्योंकि दुनिया का काम है बोलना, टोकना, रोकना, पर तुम्हारा काम है सुनना, समझना और फिर भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहना। यहाँ बहुत से लोग केवल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वे खुद कुछ नहीं कर सके और वे नहीं चाहते कि कोई और कर सके। ऐसे में अगर तुम उनके शब्दों से विचलित हो गए तो तुम्हारे लक्ष्य की ऊर्जा उन्हीं की नकारात्मकता में समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखो, हर मुलाकात एक कारण से होती है। कोई तुम्हें गिराता है ताकि तुम सीख सको कि कैसे खड़ा हुआ जाता है। कोई तुम्हें सहारा देता है ताकि तुम्हें यकीन हो सके कि करुणा अभी जीवित है। कोई तुम्हारे रास्ते में बाधा बनता है ताकि तुम्हें अपनी शक्ति का बोध हो। जीवन की हर भेंट में मेरा संकेत होता है।